भारत ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है और इस दफ़ा इस धमकी को पाकिस्तान को संजीदगी से लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है इस वक्त जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि संजीदा लेना चाहिए, वो क्या है? भारतीय वज़ीर दिफा उन्होंने पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। ये धमकी उन्होंने ऐसे वक्त में दी है जब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी माजी में भी हम नहीं करते थे, अब तो बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे दी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के ज़रिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पाकिस्तान पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इसने अपनी हुदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि इसकी हुदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़िज़ाई हमले भी करेंगे। भारत की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐसी बात की थी भारतीय फ़ौजियों से मुलाकात में, जब वो दिवाली के मौका पर उनसे मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, उनके वज़ीर दिफा ने भी ये कहा, वो ये कह क्यों रहे हैं और उनके पास कौन सा ऐसा नया हथियार है जिस बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। भारत ने हाल ही में चाइना और भारत की जो सरहदी इलाका है लद्दाख में, वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। फ़ौज की तादाद में इजाफा किया है इसलिए कि उनको एक नया हथियार मिला है, रूसी मिसाइल सिस्टम, जिसको वहाँ पे वो नस्ब करने वाले हैं और इसी मिसाइल सिस्टम को वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करने वाले हैं। जो शुमाली और मशरकी जो महाज हैं भारत के चाइना के साथ, वहाँ पे ये लगा रहे हैं और 2022 के आगाज़ तक उनकी कोशिश है कि इन सरहदों पे S-400 रूसी मिसाइल सिस्टम लगा दिया जाए। इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छा एंटी मिसाइल सिस्टम है या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस के लिए जो सबसे अच्छा निज़ाम इस वक्त दुनिया में है वो रूस का S-400 है। भारत ने ये बहुत महंगा ख़रीदा था। इन्होंने ये सौदा किया था आज से चंद साल पहले और तब इसको किया था लगभग $5.5 अरब के अंदर, और अब तो इसकी कीमत और भी बढ़ गई है। और ये S-400 400 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में जाकर मार कर सकता है। यानी अगर पाकिस्तान की सरहदों के साथ भारत इसको लगाता है तो पाकिस्तानी तैयारों को और पाकिस्तानी मिसाइल्स को भारत पाकिस्तान की हुदूद में ही तबाह कर सकता है। ये बात हकीकत है, हमें ये तस्लीम करनी पड़ेगी, क्योंकि रशिया के पास दुनिया का सबसे अच्छा ये सिस्टम है। इससे अमेरिकन भी डरते हैं। अमेरिकन को लगता है कि उनके जो F-35 तैयारे हैं, जो दुनिया में वो कहते हैं कि सबसे अच्छे तैयारे हैं, रफ़ाल से भी बेहतर हैं, उन तैयारों का रास्ता भी ये मिसाइल सिस्टम रोक लेता है। जब तुर्की ने इसको लगाया तो अमेरिका ने तुर्की पे पाबंदियां लगा दी और तुर्की को पाबंदियों से बहुत परेशानी का सामना है। यही पाबंदियां जो है वो अमेरिका चाइना के ऊपर भी इम्पोज करता है जब चाइना ये सिस्टम लेता है। अब इंडिया ने ये सिस्टम हासिल किया है, क्या अमेरिका इंडिया पे पाबंदियां लगाएगा? क्योंकि अमेरिका के पास एक कानून है, उसके अंदर एक गुंजाइश मौजूद है कि अगर वो चाहें अमेरिकन तो किसी मुल्क पे पाबंदियां ना भी लगाएं, और अगर चाहें तो सिस्टम के मुताबिक वो पाबंदियां लगाएं। अब यहाँ पे एक इम्तिहान है अमेरिकन का कि वो तुर्कियों पे, चाइनीज़ पे, बाकी दुनिया पे तो एलिगेशन लगाते हैं कि आप रूस के हथियार ना खरीदें, ख़ास तौर पे S-400 आप ना लें। ऐसे में वो इंडिया के साथ कोई इम्तियाजी सलूक करेंगे और इंडिया को किसी किस्म का दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि S-400 पाकिस्तान का कोई जेट तैयारा ऐसा नहीं है जो इसकी पकड़ में ना आए। ये वाकई बड़ा शानदार मिसाइल सिस्टम है जिसको सरहद पे इंडिया नस्ब करने जा रहा है अगले साल तक। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा इंडिया में। इंडिया ने, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, यानी कि फ़िज़ाई हमले की धमकी दी है। और इंडिया के दिफा के मिनिस्टर, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके मुताबिक ये हमला सीमा पर नहीं बल्कि सीमा के पार होगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर आकर
पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में यह हमला होगा। राजनाथ सिंह गए उत्तराखंड में उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया, वो एक इफ्तिताह के लिए वहां पर मौजूद थे। तकरीर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी की, मैं आपके सामने एग्जैक्ट कोट रख देता हूं। एक पड़ोसी जो हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे, समझ गए या नहीं समझे, कौन है? पाकिस्तान। बहुत कोशिश करता है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से भारत को कमज़ोर किया जाए और अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, लेकिन बहन भाइयों कर नहीं पाएगा। अब हमने उसे संदेश दे दिया है कि अगर ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, हम सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ये संदेश हम लोगों ने दे दिया है। भारत अब कमज़ोर भारत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि हम तो बराबर पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते ही बनाकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, या आदत बन गई है, स्वभाव है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ही आपको बतलाना चाहता हूं। और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, हमारा अपने सेना के अधिकारियों से, सेना के जवानों से बराबर लाइव कांटेक्ट है, ये बना रहता